नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश संस्कृति पर। क्लास नंबर 7 है। 1000 टॉप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। 2016 से लेकर आज तक जितने भी कोई भी एग्ज़ाम हुए हैं आप वहां के क्वेश्चंस को यहां पर आराम से देख सकते हैं। अब आप हमारी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश संस्कृति ऑफिशियल के नाम से। हमारा चैनल का नाम बिल्कुल सेम है यूट्यूब का और उसके साथ साथ में टेलीग्राम चैनल का। तो जो भी बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं PDF डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आगे की क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज हमारे पास में क्या है, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीज़। इनमें से कौन सा शब्द है जिससे पता चल जाएगा कि इसके प्रयोग से आपकी बीमारी या किसी व्यक्ति की बीमारी पर्याप्त रूप से ठीक हो सकती है। तो देखो, इनोक्यूलेशन कहते हैं टीकाकरण। तो नाम से ही पता चल गया, जैसे भारत के अंदर बचपन से ही बच्चों को 5 साल की उम्र तक टीकाकरण किया जाता है, तो वो बीमारी से रिकवर होने के लिए होता है। बाकी होता है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा कहते हैं, ये सभी के शरीर में होती है। प्रिवेंटिव होता है निवारक, पहले से कुछ बचाव के कार्यों को ढूंढ लेना। और थेरेपेटिक होता है चिकित्सा। तो कायदे से अगर आंसर देखा जाए तो टीकाकरण किस चीज़ के लिए, डिजीज़ के लिए नहीं, बचाव के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल है हीलिंग ऑफ डिजीज़ कैसे, तो डिजीज़ से हील करने के लिए आपके शरीर की इम्यूनिटी काम आती है, ना कि टीकाकरण काम आता है। टीकाकरण क्या होता है, टीकाकरण बीमारी होने के बाद में दवा के रूप में दिया जाता है। अगला सवाल है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ऐसे लोगों का समूह जो पूजा पाठ के धार्मिक कारणों की वजह से इकट्ठे हुए हैं। ऐसे लोगों का समूह जो धार्मिक कारणों से इकट्ठे हुए हैं और पूजा पाठ करेंगे। तो ऐसे में 4 वर्ड हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास में आता है कॉन्ग्रीगेशन। इसे हिंदी में कहते हैं भजन मंडली। याद रखना, इसे हिंदी में कहते हैं भजन मंडली, भजन मंडली। क्राउड भीड़ को कहते हैं, थ्रॉन्ग भी भीड़ होता है लेकिन ये वर्ब है, याद रखना, ईडी लग जाता है। मल्टीट्यूड होता है भर के लोगों का एक जगह इकट्ठे हो जाना। तो आंसर हमारे पास में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिचुएशन जिसमें बहुत सारे लोग एक स्थान को छोड़ देते हैं। जैसे आपको याद होगा कश्मीर के अंदर पलायन हुआ था, कश्मीर के बाद कैराना नाम की जगह है, वहाँ से पलायन हुआ। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं छोड़ करके, भाई आप कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे प्रस्थान को कहते हैं एग्जोडस। ऐसे प्रस्थान को कहते हैं एग्जोडस। एग्जोडस कहा जाता है प्रस्थान करना। मिटिगेशन शांति को कहते हैं। बाकी की उत्तर हमने लिख दिए, नेविगेशन मार्गदर्शन। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन होता है किसी दूसरे देश से अलग देश में आके रहना शुरू कर देना। अब इस शब्द की उत्पत्ति माइग्रेशन से हुई है। माइग्रेशन, जैसे व्यक्ति कॉलेजेस में माइग्रेट कराता है ना, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन, ये आदि स्पेलिंग याद कर लेना, MIGRATION, माइग्रेशन। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है भाई, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 214। क्वेश्चन नंबर 214 कहता है किसी का मजाक उड़ाना बेइज्जती के तरीके से, क्रूअल वे से किसी पर बुरी तरीके से हंसना। ऐसे हंसना कि सामने वाले को अपनी बात इंसल्टिंग वे में लगने लग जाए कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जा रही है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जा रही है। तो ऐसे में सही अर्थ होता है, ऐसे में सही अर्थ बनता है टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक तरीके से मजाक उड़ाना, बहुत तरीके से हंसना किसी पर, ऐसे हंसना कि वो गड़बड़ी हो जाए, तो इसे हम कहते हैं डिराइड। डिराइड होता है किसी का उपहास उड़ाना। उपहास को हिंदी में ही कहते हैं किसी की मजाक बनाना, बेइज्जती करने का मजाक बनाना। ठीक है, अगला वर्ड आता है हमारे पास डिप्राइव। तो होता है वंचित कर देना। डिसाइड होता है निर्णय ले लेना। डेफी होता है किसी चीज़ की अवहेलना करना। अवहेलना करने को कहते हैं, अवहेलना यानी किसी बात को मानने से मना कर देना, तो इसे हम कहते हैं डेफी। बहुत सारे लोग होते हैं अवहेलना करते हैं, जैसे आपने किसी छोटे भाई बहन को बोला कि यार पानी पिला दे, सामने वाले ने आपकी बात मना कर दी, कह रहे मैं नहीं ला रहा, कल क्या कर रहा है, तो यह है अवहेलना।
अगला वर्ड है कम इन द वे ऑफ, कोई भी चीज़ जो है जो आपके रास्ते में आकर आपसे जुड़ती जाए, आपसे जुड़ती जाए। तो केवल एक ही शब्द बनता है इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आपके रास्ते में आते जाना और आपके साथ जुड़ते जाना। फैसिलिटेट होता है सुविधा प्रदान करना, इसे हम आजकल कई लोग जो होते एस्कॉर्ट के नाम से भी बोलने लग गए, हालांकि इसका कई जगह गलत अर्थ भी निकलता है, लेकिन इसका पर्याप्त अर्थ समझना है। हैम्पर होता है बाधा डालना। डिप्राइव होता है किसी चीज़ से दूर रखना। डिप्राइव होता है ना, जैसे दूर रखना, किसी चीज़ को हाथ ना लगाने देना, दूर रखना, बचा कर रखना, वंचित कर देना दूसरों से, तो उसे हम कहते हैं डिप्राइव। अगला सवाल क्या है हमारे पास में 216 नंबर। 216 नंबर सवाल है हमारे पास में, क्वेश्चन 216 कहता है एक ऐसी हैपनिंग जो पहले किसी ने ना देखी हो लेकिन बहुत नुकसान पहुंचा दे, बहुत बड़े मात्रा में दुर्घटना कर दे। अब जिसने पहले उस चीज़ को नहीं देखा है उसको तो हम कह सकते हैं रहस्य, लेकिन रहस्य ज़रूरी नहीं नुकसान पहुंचाए। मेनेस होता है खतरा, लेकिन इसका पहले और बाद से कोई मतलब नहीं है, इसका पहले और बाद से कोई मतलब नहीं है। रहस्य एक डेंजर को कहते हैं। मैजिकल हो नहीं सकता तो मिस हैपनिंग कह सकते हैं। मिस हैपनिंग कह सकते हैं ऐसी कोई घटना जो एक इंसिडेंट या एक ऐसी घटना जो पहले कभी हुई है या नहीं हुई है लेकिन बदकिस्मती से आपके साथ हो जाए, ये बैड लक के साथ आपके साथ हो जाए, तो उसे हम दुर्घटना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन होम इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट, किसी को हराना बहुत मुश्किल हो, हराना बहुत मुश्किल हो तो अस्पष्टता हो नहीं सकती, कायरता हो नहीं सकती। इन इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी करना। अब आप किसी चीज़ की कॉपी नहीं कर पा रहे तो इन इमिटेबल है, तो उसे अद्वितीय कहते हैं, लेकिन सही उत्तर बनेगा इनविंसिबल। विंसिबल मतलब जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे इनविंसिबल कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। 218 है। ठीक है जी, 218 नंबर क्वेश्चन क्या है? सून पासिंग आउट ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कोई चीज़ ऐसी है जो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर में निपट जाएगी। सून पासिंग आउट, सून पासिंग आउट ऑफ अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में कोई भी चीज़ पासिंग आउट हो जाए, पासिंग आउट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इवानसेंट। इवानसेंट कहा जाता है कोई भी चीज़ क्षणभंगुर हो, क्षणभंगुर यानी कि थोड़ी देर में है और फिर ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉस्ट बाइट किसको कहते हैं? फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं शीत दंश को, यानी एक तरीके से कहें तो शीत दंश कहते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे हवा का बहना शीत दंश होता है। वैसे सीरियस मेडिकल कंडीशन भी होती है जिसमें पैर अकड़ जाते हैं, याद रखना। एक्सटेम्पोर होता है बिना तैयारी के बोलना। फ्लूक होता है समथिंग अस्थाई यानी टेम्परेरी, अस्थाई यानी टेम्परेरी। टेम्परेरी किसको कहते हैं? टेम्परेरी कहते हैं ऐसी चीज को जो संभव ही नहीं है, टेम्परेरी कहते हैं जो संभव ही नहीं है भैया, अंदाजे से होगी, अंदाजे से होगी तो उसे हम कहेंगे टेम्परेरी, टेम्परेरी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारे को कि भाई अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर इन विच दे हैपन, किसी भी चीज़ के लिए अरेंजमेंट, तो जियो होता है धरती भूमि से संबंधित, कोई भी चीज़ अगर है भूमि से संबंधित तो उसे जियोलॉजी कहते हैं। आर्क मतलब पुरातात्विक, ये वर्ड कई बार आ चुका है। पुरातात्विक, पुरातात्विक का मतलब होता है पुरानी चीज़ों से संबंधित, तात्विक पुरानी चीज़ों से संबंधित। आगे बढ़ते इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए, तो क्रोनोलॉजी, ये वर्ड याद कर लो बच्चा जी। क्रोन, क्रोन समय को दिखाता है, किसी भी चीज़ की घटना चक्र को दिखाएगा, तो क्रोन का असली अर्थ होता है घटना चक्र, घटना चक्र। तो ये वैसे मैगजीन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलती है बाजार के अंदर। अगला सवाल हमारे पास में क्या है भाई? अगला सवाल हमारे पास में है, क्या है अगला सवाल? समवन हु फील्स या समवन हु फ्रीली
गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। कोई व्यक्ति पैसों की दूसरों की मदद करे, पैसों से मदद करे कि हाँ भाई गरीब आदमी है, ज़रूरत है, तो उसे क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं परोपकारी, उसे हम कहते हैं परोपकारी। इसे हम एल्ट्रियूस्ट भी कहते हैं, ALTRUIST, एल्ट्रियूस्ट कहते हैं परोपकारी। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पे उपकार करे, आई रिपीट, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पे उपकार करे उसे हम कहते हैं परोपकार, उसे हम कहते हैं परोपकार। इंप्रेशन हो नहीं सकता, रिसेप्शन नहीं हो सकता, फिलोलॉजी होता है भाषा शास्त्री। तो उत्तर आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है भाई। अगला सवाल हमारे पास में है, एक इमेजिन्ड सोसाइटी, सपनों का संसार कह दो इसे, सपनों का संसार जहाँ सब कोई खुश हो, सबके पास पैसा हो, कोई किसी की आपत्ति ना हो, कोई ज़रूरत ना की हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उटोपिया, उसे कहेंगे उटोपिया। सपनों का संसार, सपनों का संसार यानी जहाँ पे सिर्फ आप सपनों में जी रहे हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, देखेंगे बताएंगे, इसे हम सपनों का संसार कहते हैं। लेकिन हर चीज़ है, जैसे भारत में भी कई लोग उम्मीद करते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, यानी राम राज्य का मतलब ऐसा नहीं कि प्रभु राम आएंगे, राम राज्य का मतलब होता है जहाँ पे कोई दुखी ना हो, किसी को पैसों की समस्या ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए उटोपिया आता है, उटोपिया, ठीक है। आदर्श लोग, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, हिपोक्राइट पाखंडी, और इवांजेलिस्ट होता है ईसाई मत के प्रचारक। ईवान वैसे भी इनके ये जो क्रिश्चियन होते हैं ना, इनमें ईवान भगवान के मैसेंजर के लिए भी यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड आता है। अगला वर्ड क्या है भाई, सवाल है, जो गलती ना करे, इनकेपेबल होता है, जो अयोग्य हो गलती करने के, या ये कहिए गलती ही ना करता हो, गलती ना करे उसे हम कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो चूकता ना हो, मतलब गलती करना तो छोड़िए, उसे हाथ से कोई चीज़ चूकेगी नहीं, तो इनफॉलिबल कहते हैं, इनफॉलिबल जो कोई भी कभी भी गलती ना करे। इनएविटेबल कहते हैं जिसे टाला नहीं जा सकता। नेग्लिजिबल तो हम सभी जानते हैं, नगण्य, नेगली वर्ड नेगेटिव से बना है, नेगली वर्ड नेगेटिव से बना है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक होता है। इन एलिजिबल होता है जो एलिजिबल ही ना हो, कोई भी चीज़ जो एलिजिबल नहीं होगी उसे इन एलिजिबल कहा जाएगा। इन एलिजिबल जो योग्य ना हो, ठीक है, अयोग्य। तो आंसर बन गया हमारे पास में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अगला वर्ड है हमारे पास में, ऐसा व्यक्ति जो अकाउंट्स को ऑफिशियली ध्यान दे। अब इस फोटो को देख के ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, इसे वैसे एविएटर कहा जाता है। जो चीज़ें जेट से संबंधित हो, पायलट से संबंधित हो, उसे एविएशन से एविएटरी बनाए, एविएटर बनाए। कायदे से एविएटर इन गोगल्स को कहा जाता है जो कंगना रनावत ने पहने हुए हैं। कलेक्टर हो नहीं सकता, रेडिएटर हो नहीं सकता, केवल एक वर्ड आएगा, ऑडिटर। जहाँ पैसे से रिलेट वर्ड आ जाए तो ऑडिट वर्ड याद कर लो, जहाँ पैसे से रिलेशन आ जाए वहाँ ऑडिट आ जाता है। जैसे टैक्स के अंदर बहुत सारे लोग ऑडिट करते हैं ना कि हाँ भाई क्या गड़बड़ी है क्या नहीं, कितना पैसा छुपाया कितना नहीं, तो ऑडिटर। अगला वर्ड आता है हमारे पास में, अगला वर्ड देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, बार बार इनिशियल साउंड का रिपीटेशन करना, बार बार इमिटेशन करना, रिपीट करना, ताकि बोलते समय वर्ड्स के अंदर एक ही लाइन में रिपीटेशन करना ताकि वो सुंदरता का एहसास दिखे। अब भाई रायम जो होता है, एक होता है रिदम, एक होता है रायम। रिदम तो होता है रिदम में गाना यानी लय में गाना, रायम होता है क्या, कविता। अब कविता के बाद में अगला वर्ड आता है इनिशियल साउंड का। अगर यहाँ पे इनिशियल लेटर हो जाता, इनिशियल वर्ड होता, जैसे कि शी सेल वाला, जैसे हमने कहा सीमा सेल्स, सीमा सेल्स समथिंग, तो जब आपका इनिशियल लेटर होता तो एसोनेंस नहीं बनता। लेकिन साउंड की बात आ रही है ना, एसोनेंस साउंड को दिखाता है, एसोनेंस साउंड को दिखाता है कि रिपीटेशन हो साउंड का। और सेम लेटर की बात होगी तो जैसे सीमा सेल समथिंग, तो ये अगर ऐसा है तो इसको हम कहेंगे एलिटरेशन। अगला वर्ड आता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 226। अंगूरों की खेती को क्या कहेंगे, अंगूरों की खेती को कहेंगे वाइन यार्ड, नर्सरी जहाँ पौधे लगते हैं, और चार्ट बागान फल लगते हैं। ग्रूव जो होता है ये भी इसी प्रकार से, ग्रूव जो होता है ये छोटे ट्रीज के लिए होता है जहाँ पर्टिकुलर टाइप के छोटे पेड़ हो, छोटे पेड़, छोटे पेड़ या बोने पेड़, ठीक है, ये बात याद रखना। अगला सवाल हमारे पास में है नंबर 27। नंबर 27 क्या कहता है, स्मॉल कंपार्टमेंट इन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट। पायलट के लिए जो स्मॉल कंपार्टमेंट होता है वो चालक कक्ष का कॉकपिट कहलाता है।
चेसिस तो गाड़ियों का ढांचा होता है। कैनोपी वो टेंट लगा देते हैं ना जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, तो उसे कैनोपी कहते हैं। कैनोपी होता है शामियाना। फ्यूसिलेज होता है हवाई जहाज का कचरा या ढांचा, वो ढांचा या कचरा जो बिकने के लिए तैयार है। बिकने के लिए तैयार मतलब यूज़ में नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल क्या है हमारे पास में। अगला सवाल है एक और, जिसको हम कहते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या कहता है, तानाशाह को क्या कहेंगे। बच्चा जी ये संसार के सबसे बड़े तानाशाह रहे हैं, जिसमें हिटलर का नाम आपको पता होगा, मुसलिनी का पता होगा, मोहम्मद गद्दाफ़ी का पता होगा। गद्दाफ़ी के बाद में ये ईरान में जो रहे थे किसी टाइम पीरियड के, ये भी तानाशाह रहे थे। रज़ा इनका नाम था। ये अभी किम जोन उनको आप जानते होंगे, ये भी क्या है, तानाशाह। तो तानाशाह के लिए वैसे टायरनी वर्ड आता है। तानाशाह के लिए एक वर्ड आता है टायरनी। टायरनी वर्ड आता है तानाशाह के लिए, लेकिन यहाँ पे ट्रेटर वर्ड है, तो ये धोखेबाज होता है। लेकिन ट्रेटर की जगह डिक्टेटर अगर लिखते हैं तो ये होते हैं तानाशाह। ये वो तानाशाह थे। ये किम जोन उनके बाद माओ करके इनका नाम था, ये वियतनाम में थे। तो अलग अलग बहुत सारे तानाशाह रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या होता है, एक ऐसा मैजिकल बोर्ड, ये मैजिकल बोर्ड है, पुराने टाइम पीरियड में इसे ओइज़ा बोर्ड कहा जाता था। ओइज़ा बोर्ड कहा जाता था। ये जादू टोने टोटके में आत्माओं को बुलाने के काम में आता था। तो ऐसी प्रैक्टिस जो करते थे ना, जो आत्माओं को बुलाना चाहते थे, आत्माओं से बात करके अपनी बातों को पूरा करना चाहते थे, उनको हम कहते हैं एल्केमी। उनको हम कहते हैं एल्केमी। एल्केमी का मतलब होता है, एल्केमी का मतलब होता है, क्या होता है एल्केमी का मतलब, एल्केमी का मतलब होता है तंत्र मंत्र करके बुलाना। सॉसरी नहीं होता। सॉसरी होता है केवल भविष्यवाणी करना। मिमिक्री होता है किसी की कॉपी करना। कॉपी करने को मिमिक्री कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 नंबर। 232 नंबर क्या है भाई, ये खाई को क्या कहेंगे, सीधी सी बात है। खाई, खाई को कहते हैं चाश्म। डीप फिशर और अर्थ के अंदर जो गहरा गड्ढा है, गहरे गड्ढे को क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं चाश्म। चाश्म कहते हैं खड्डा। अच्छा, अर्थक्वैक पता होगा, ये सब पता है, लेकिन ट्रिमर होता है कंपन, धरती जब कांपती है, इसे क्वैक भी कह देते हैं। अर्थक्वैक पड़ता है ना, उसे क्वेक भी कह देते हैं। हवाई जहाज कांपेगा तो टर्बुलेंस हो जाएगा। बंदा कांपेगा ठंड से तो शिवरिंग हो जाएगा। डर से कांपेगा तो ट्रम्बल हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। अगला वर्ड आता है समथिंग लाइक ओपनिंग पर्टिकुलर वन इन द बॉडी सच एज ए नॉस्ट्रल। शरीर का कोई भी एक हिस्सा, जैसे नाकों के छिद्र हैं जो ओपनिंग है, इसको क्या कहेंगे, नाकों की ओपनिंग, जैसे जहाँ से सांस लेना, या एक तरीके से शरीर के अंदर गड्ढे जितने होते हैं उन गड्ढों को क्या कहेंगे, उन गड्ढों को बोला जाता है छिद्र, जिसे हम ओरिफाइस कहते हैं। ओरिफाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट में है, ये याद रखना। ऑब्ट्यूस एंगल आपने सुना होगा, कुंठित कहते हैं। ऑब्सक्योर होता है अस्पष्ट, और ऑब्लिक्यू होता है तिरछा। तिरछी, जैसे हम कैप या हैट पहनते थे ना, याद होगा कुछ इस टाइप की तिरछी कुछ हैट बनती थी, तो उसको हम क्या कहते थे, ऑब्लिक्यू। अगला सवाल है हमारे पास में 234 नंबर। ये हमारी क्लास का आज का अंतिम सवाल है। यही हमारे पास में क्वेश्चन है, यूट्यूब पे हमने लगाया है। समथिंग जो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो, डरावना हो, हाथ में चाकू हो, खून लगा हो, वो आपको डराए, उसे हम हॉरेंडियस कहते हैं। हॉरेंडियस वर्ड की उत्पत्ति हॉरर से हुई है। हॉरर, हॉरर आपने वर्ड सुना होगा, हॉरर, हॉरर से बनता है हॉरेंडियस। हाइटन्ड होता है ऊंचा कर देना। ह्यूमन होता है मानवीय, और ह्यूमरस होता है विनोदी, जो मजे करे, चीज़ों को एंजॉय करे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।